बकवास बंद कर अपने और अभी निकले मेरे घर से सीधा। अब क्यों आए यहाँ लानती मजदूर इंसान? दफा हो जाए मेरे घर से, मरने के बाद भी मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ेगा। तू कर किसी का दिमाग उधर नहीं जा रहा, वरना सीधा सीधा कत्ल का केस है, 302 लगेगी, कोई बचा भी नहीं सकेगा। जितना गलत होना था हमारे साथ हो चुका है, अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बिल्कुल, तुमसे उम्मीद भी यही थी मुझे। और जिंदगी में तुम्हें कभी भी किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो तुम मेरे अलावा किसी और से नहीं कहोगे। आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? मैंने कह दिया ना, बच्चे नहीं जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग जाए यहाँ से। आयजा! नहीं गुलजार साहब, गुस्सा ना कीजिए, बच्ची है, ये उम्र ही ऐसी होती है, बंदा जज्बाती हो जाता है। लेकिन एक बात इसे अच्छी तरह समझा दीजिए कि बच्चों पर पहला और आखिरी हक माँ बाप का ही होता है। मुझे खुल के रोने देना। छोड़ दो ना बेटा, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अपने अब्बा को तो अच्छी तरह से जानती हो तुम। मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, बच्चों को तैयार कर दो। मासू जल्दी करिए, अगर देर हो गई तो पापा बहुत मारते हैं। मैं आऊंगी, मैं आती रहूंगी तुम लोगों के पास, ज्यादा दिन वहां नहीं रहने दूंगी। कलेजे में ठंड पड़ गई। 4 दिन बच्चे नहीं थे तो ऐसा घर काटने को पड़ रहा था। जानू, इधर आना बेटा, इधर आ दादी के पास। कितना प्यारा बच्चा है मेरा ये सबसे। 4 दिन में इतना समूह निकल आया बेचारे का। क्या नानी खाने को नहीं देती थी तुम लोगों को? माँ कौन खिलाता है इनको? उनके क्या लगते हैं? हम ही सोचेंगे ना इनका। जिनका खून है उन्हीं के सीनों में दर्द उठेगा ना, गैरों का क्या है? सामने तो ऐसे आके खड़ी हो गई थी इनकी खाला, जैसे उससे ज्यादा कोई हमदर्दी नहीं है इन बच्चों का। क्यों, क्या हुआ? क्या कहा? बदतमीजी की क्या कोई? छोड़ ना अम्मा, बताता हूँ ना मैं तुझे बाद में। अम्मा बच्चे परेशान हो जाते हैं, बाद में बात करते हैं ना रात को। मैंने तुझसे कुछ और बात भी करनी है। क्या जरा पानी पिला दे। अरे बैठी बैठी क्या देख रही है? बाप जा रहा है पानी लेने के लिए, कुछ तमीज नहीं तुझे? यहाँ जाके बड़े पापा के लिए पानी लेकर आ। 4 दिन में सब तमीज लिहाज भूल गई है। मार डूब गई यार। जानू, क्या बेटा, बड़े पापा के लिए तकिया लेकर आ। वैसे कानूनी तौर पे बच्चों पे बाप का ही हक है। कहाँ का इंसाफ है? सब लोग जानते हैं कि वो शख्स वहशी है, जानवर है, क्या हाल करेगा बच्चों का? कुछ नहीं करेगा, पर बच्चे यहाँ से सिर्फ गए हैं, उनसे कौन सा ताल्लुक टूटा है हमारा? पूरी नज़र रखेंगे बच्चों पे, और तुम्हें उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरे काम करोगे? मैं लॉयर से मिलना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ।
साहब लॉयर क्या करे? आहत, मुझे इस मसले पे बात करनी है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई तो कानून होता होगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अगर बच्चे माँ बाप के पास महफूज नहीं है तो इसका कोई तो हल होता होगा ना आहत। लेकिन आयजा, आहत, मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, फिर मैं किसी अच्छे लॉयर का पता करता हूँ, कल चलते हैं। ये लो बेटा बर्तन, अम्मी का शुक्रिया अदा कर देना, 1-2 रोज़ में चक्कर लगाऊंगी। जी ज़रूर। अब चलें, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, 1-2 रोज़ में आऊंगी मैं। जी जी। हाँ? अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या ज़रूरत थी बेटा तुम्हें इस तरह उसे बुलाने की? अभी तुम्हारे अब्बा आ गए ना तो पता कितना नाराज़ होंगे। अब अपनी अम्मी के साथ आता तो और बात थी। याद है पहले जब आया था कितना नाराज़ हुए थे वो। वालेकुम सलाम। खैरियत है? जी जी, आप बताएं कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ? बैठोगे या जाओगे? अभी तो जा रहा हूँ, आप बताइए कोई काम है तो रुक जाओ। नहीं, आ गए आप? ये क्यों आया था? बर्तन लेने के लिए आया था। अम्मा छोड़ ना उसकी बदतमीजी को, जाने दे। सोचने की बात ये है कि वो ये सब कर क्यों रही है। क्यों? अम्मा क्या कहते थे वो पुराने लोग, माँ और मासी एक ही रिश्ते के 2 नाम होते हैं। और ये बात आयशा ने बिल्कुल सच कर दिखाई है। जो तड़पन उसके दिल में बच्चों के लिए है ना, वो सगी माँ के दिल में होती है। समझ रही हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? अगर बात बन जाए तो बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी, तुम्हें बहू, और जुल्फी को पढ़ी लिखी कमाती हुई बीवी। उसकी तो 5 घी में हो जाएंगी, 5 घी में। अब मेरा कोई दिमाग खराब हो गया है जो मैं उस बदतमीज सरचड़ी को घर लेकर आ जाऊं। उसमें और बड़ी में बहुत फर्क है। वो थी घुन्नी मीसली, सब कुछ सह जाती थी, मगर ये उस जैसी नहीं है। और देख, अब तो तूने ये बात कह दी है ना, आइंदा ये बात मैं न सुन। अम्मा छोड़ ना, कौन सहता है किसी की। फायजा भाभी भी अपने बच्चों के लिए चुप हो जाती थी, ये भी उनके लिए चुप हो जाएगी। अब किसी नई लड़की को क्या आजमाना, नई आने वाली तो अपने रंग ढंग में होगी। घर का सुख चैन लाते लाते कहीं दोजख ना उठा लाना घर में। किस सोच में पड़ गई अम्मा? मैंने तो ऐसे ही एक बात की थी कि भाई सोच लो, फैसला कर लो, वरना होगा तो वही जो तुम चाहो। चल सोचूंगी, पर उनकी तरफ से भी कुछ हो तब ना। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस बारे में सोचने के लिए भी तैयार हैं। और वैसे भी अभी उसके गम में दुबला होने की जरूरत नहीं है। वो तो एक आंख हमें नहीं देखना चाहती, बच्चे तक तो छीनना चाहती है हमसे। वो मानेगी क्या? कभी नहीं। क्या पता अम्मा मान ही जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। साफ लिखा था उसकी आंखों में कि वो इन बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। पूरे जमाने से लड़ने की आग थी उसकी आंखों में। देखिए बीबी, बात यह है कि आपके जज्बात अपनी जगह, लेकिन कोर्ट जज्बात से हटके सोचता और फैसला करता है। क्या मतलब है सर? सर, उन बच्चों की जान खतरे में है, उनका मुस्तकबिल भी। मैं खाला उनकी अम्मी ने उनकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है सर। वो सब बातें अपनी जगह, लेकिन लॉ के मुताबिक बच्चे के माँ बाप यानी दोनों अगर फौत हो जाएं तो बच्चों को किसी दूसरों के सुपुर्द किया जा सकता है। चले अगर मान लें कि बच्चे बाप के पास महफूज नहीं हैं और वो बच्चों की किफालत नहीं कर सकता, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आप बच्चों को किस तरह रख सकती हैं।
आप गैर शादीशुदा हैं, कल को आपकी शादी हो गई तो फिर इन बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा इन्हें? मेरा आपको मशवरा है कि आप खुद अपने बहनोई से बात करें, कोर्ट में आपका पैसा और वक्त दोनों ज़ाया होंगे। मेरा ख्याल आप बाहर जाकर फ़ोन सुन लें। जी आई एम सो सॉरी सर, प्लीज कुछ करें, मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ सर। देखिए बीबी, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको खुद बता देता हूँ। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और खुद बेहतर समझ सकती हैं। अरे भाई, मैंने आपको सुबह ही फ़ोन करके बता दिया था। अजीब बात कर रहे हैं, अभी इतनी देर से मैं आपको मैसेजेस कर रहा हूँ, मेरी फैमिली कमिटमेंट है, नहीं आ सकता हूँ मैं। आप मुझे बताइए कि आपने कब मेरा ऑडिशन लिया था? मैंने खुद कितने फ़ोन किए हैं, आप लोग ना मेरी कॉल सुनते हैं ना मेरे मैसेज का रिप्लाई। ऐसे कहीं भी नहीं होता है कि आप आज सुबह मुझे बता रहे हैं कि शूट है, 4 घंटे बाद आ जाओ। नहीं, मैं मेरे लिए सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं अगर मुमकिन होता तो मैं खुद कर देता। आपको मुझे कहने की, यार आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे जी। नहीं, मैं आपको बिल्कुल साफ बता चाहूँ कि आज तो सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मेरी फैमिली कमिटमेंट है। पहुँच चुकी। अल्लाह हाफ़िज़। चलो आवाज क्या कहा लॉयर? बस चलो यहाँ से। आप मुझे बताओ तो सही, क्या कहा उसने? अरे क्या हो गया, मैं जीता, अभी सारे कंचे मेरे हुए। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा ना, वापस करो मेरे कंचे। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, अगर तुम जीतते तुम वापस करते मेरे कंचे। अच्छा चलो, इसको आधे दे दो, इसके पास तो एक भी नहीं है। तुम बीच में नहीं बोलो, तुम नहीं थे ना गेम में। चल निकल, जल्दी कर, मेरे कंचे वापस कर, नहीं तो क्या, मैं तो नहीं दे रहा, जा जो करने कर ले। जानू, तेरे बड़े पापा आ गए, भागो भागो भागो। माशाल्लाह जवान हो गई है बच्ची, अल्लाह सारा घर संभाल लेगी। तुम्हारी तो टेंशन ही खत्म हो गई अब। अरे कहाँ, कुछ नहीं सिखा के गई इसकी माँ। अब जो कुछ भी करना है मैं नहीं करना है। हाँ ये तो है, आजकल की लड़कियां बहुएं तो अपनी औकात ही भूल गई हैं। जवान होते ही काम धंधा नहीं करवाएंगी, मोटी मोटी किताबें चटवाएंगी, जिससे कल को बड़े होके बेनज़ीर बनेंगी। स्कूल तो जाती है ना ये? जाती थी पर अब नहीं, बस 6ठी तक पढ़ाया है। भाई देखो, गरीब लोग हैं हम, और क्या फ़ायदा इतना रुपया तालीम पर खर्च करने का, आगे तो हांडी रोटी ही करनी है ना। हाँ बहुत है, मेरी तो दोनों 6-6 हज़ार लेकर आती हैं। महीने के 12 हज़ार किसको पूरे लगते हैं यहाँ पर? और करना क्या होता है, झाड़ू पोछा, और ऊपर से कपड़ा लत्ता भी मिल जाता है। मैं तो कहती हूँ शहजादी को भी वही लगा, 4 पैसे आते किसको बुरे लगेंगे। अल्लाह बख्शे तुम्हारी बहू को, कहती थी बर्तन मांझे नहीं करवाऊंगी किसी के। वो समझती थी फ्री फंड में काम होता है, अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत के पैसे आते किसको बुरे लगते हैं। और बुराई ही क्या है, घर का भी तो काम करती है ना। कहो तो मैं बात करूं, नौकरी भी मिल ही जाएगी इसको। ना बहन, मैं तो इसके बाप की इजाजत के बगैर एक गिलास पानी नहीं मंगवाती हूँ अपने लिए। भाई कल कल को लोग कहेंगे बिन माँ की बच्ची है, पता नहीं क्या क्या जुल्म ढा दिए हम लोगों ने। तुम कहती हो तो मैं जुल्फी से बात करके बताऊं। हाँ हाँ पूछ लो, मैं भी कोई देखती हूँ भरोसे वाला घर, फिर बताती हूँ तुमको। क्या बकवास है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ। ये कैसा कानून है? ठीक है मैं खुद नहीं कमाती हूँ, मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ, तो जुल्फी कौन सा लाखों कमाता है? एक नंबर का वारा शख्स है वो, निखट्टू इंसान। फिर भी बच्चे उसके पास रहेंगे क्योंकि बदकिस्मती से बाप है उनका। जो भी है भाई ऐसा ही है, सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है। और वो शख्स, उनका बाप, उनका वाली होने का दावेदार, नोच खाएगा उन मासूमों को, मजदूरियां करवाएगा उनसे, स्कूल छुड़वा के होटल या किसी गैराज पे बिठा देगा चंद पैसे कमाने के लिए। और ज़्यादातर जाहिल लोग यही करते हैं, बस ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए, सबको कमाने पे लगा दिया। थोड़ा थोड़ा कमाएंगे तो घर तो चल ही जाएगा। जुल्फी भी यही करेगी, बच्चे छोटे छोटे हाथों से कमाएंगे और ये उनका नशा करेगा। और मेरी बहन, उसका क्या, उसे तो मर के भी चैन नहीं आएगा।
साहब ये सब इतना आसान नहीं है, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक माइंड सेट है। और ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं बच्चों के हकूक के बारे में, इनके अपने घरों में यही बच्चे काम कर रहे हैं। ये लोग पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा मत सोचो, जो भी करना होगा हम दोनों मिलके कर लेंगे। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो मैं कहीं जाना था ना? नहीं। तो फिर फोन पे किससे बात कर रहे थे तुम? छोड़ो, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। तुमने मेरी वजह से वो चांस भी मिस कर दिया ना, जिसके लिए तुम इतने अरसे से कोशिश कर रहे थे। नहीं बाबा, 50 किस्तों के सीरियल में सिर्फ 10 दिन का काम था, बिल्कुल साइड का कैरेक्टर था, मुझे करना ही नहीं था। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे सच को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। जब सच जानती हो तो ये भी जानती होगी कि तुम्हें रोता छोड़कर मैं अपनी हीरोइन के आंसू पोंछने नहीं जा सकता। तुम तो मेरी असल हीरोइन हो, तुमसे अलग नहीं रह सकता और तुम्हें पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? बेहद। लो बेटा खाना खा। एक मिनट। आयजा बेटा, ये TCS वाला दे गया था, देखो तो। आप बैठे मेरे साथ खाना खाएं। नहीं तुम खाओ, मैं खा चुकी। आज कहीं गई थी? जी, वकील से मिलना। वकील से? मगर क्यों? कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद नहीं करेंगे। मैंने तो पहले कहा था बेटा, कोई फ़ायदा नहीं है। चलो खैर, तुमने कोशिश तो की ना। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब कुछ नहीं करूँगी। क्या मतलब? वकील ने कहा कि मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं जॉब करूँगी। जॉब? जॉब करोगी तुम? बोल बोल, करेगा बदमाशी हैं? लड़ेगा लड़कों से? इससे तो तेरे बाप का बड़ा नाम रोशन होगा ना, हैं? बोल, अब बोलता क्यों नहीं है? बोलना। नहीं करूँगा अब ये, छोड़ दे मुझे। छोड़ दे बड़े पापा, नहीं मारे उसे। आज मैं इसकी सारी बदमाशी निकाल के दम लूंगा। बोल, आंखें नीची कर, नीची कर आगे। बड़े पापा मत मारे, भाई है मेरा। मैं कोई इसका दुश्मन नहीं हूँ, इसके भले के लिए कर रहा हूँ ये सब। तू हट जा, चल जा इधर से, लेके जा इसे अंदर। बोल। अरे शहजादी क्या हो गया तुझे? चुपकी खड़ी रह। सुना नहीं तेरे बड़े पापा क्या कह रहे हैं? बोल। मैं भी तो चुपकी बैठी हूँ, बोले जा रही है बीच में। चल जा अंदर दफा, और इसको भी ले जा। बोल बोल। कैसा ढीठ है तू, कैसा ढीठ है? बोल बोल कर, हाथ ऊपर कर। अरे तो फैल छोड़ दे बस, अब समझा लेंगे हम इसे। अम्मा तुम लोग समझा सकते तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे देखकर गली के सारे बच्चे भाग गए, ये खड़ा हुआ आगे निकाल के मेरे तरफ, जैसे मैं इसका ताया नहीं है, मेरा बाप हो। अगर नीचे कर। देख क्या रहा है? झूठ कह रहेगा भाईजान? आंखें नीचे कर। ऐसे नहीं सुधरेगा तू, ऐसे नहीं सुधरेगा ना, तुझे बताता हूँ करना क्या है। पापा नहीं, पापा पापा करेगा किसी से नहीं लड़ूंगा पापा, प्लीज पापा, पापा बचाएं। पापा नहीं, पापा किसी से नहीं लड़ूंगा पापा, प्लीज पापा। इधर ही मर। खबरदार शोर मचाया तूने, कोई नहीं आएगा बचाने तुझे। पापा नहीं, पापा किसी से नहीं लड़ूंगा।
आयजा, ब्रिलियंट, कमाल ही कर दिया आज तो तुमने। प्लीज मुझसे बोलो, मेरे बच्चों को माँ बन के पालना। उन्हें सब कुछ सिखाना, किसी चीज के कमी महसूस नहीं, सब कुछ सिखाना। कैसे जा सकता है? बाहर बाहर कुंडी लगी थी। मुझे सच में नहीं पता, मैं गई थी वहां नहीं था जानू। मुझे खुल के रोने देना। मेरा ख्याल है अब उसे निकाल के ले आ बाहर, इतनी सजा काफी होती है जुल्फी। नहीं भैया, रहने दो उसको वहां पर। देखो मेरा मानना यह है कि रोज रोज मारने से बेहतर है एक ही मर्तबा अच्छे से ठोक बजा के समझा दिया जाए, ताकि सारी अकड़ निकल जाए। ठीक कह रहा है तेरा भाई, क्या जाके निकाल के लाओ उसे। अब तो आवाजें भी आना बंद हो गई हैं। अरे अम्मा ढीठ हड्डी है, रो रो के सो गया होगा। बस समझा कर जुल्फी, कल तो उसने वैसे भी चले जाना है मेरे साथ, 11:30 की बस है मेरी। देख उसने गलती की, तूने सजा दे दी, इतना काफी है। देखो भाईजान, उसने आपके साथ बदतमीजी की, कल वहां जाके भी करेगा। उसको पता चलना चाहिए उसका बाप सिर्फ मुंह जबानी नहीं करता, करके भी दिखाता है। देख ले अम्मा, अब बदले ले रहा तेरा बेटा। याद है अम्मा, ये जब छोटा सा था अब्बा ने इसे रात भर के लिए स्टोर में बंद कर दिया था, सुबह निकला था तो कितना छोटा सा मुंह था इसका। तो तुम्हें असल बात का पता ही नहीं है और किसी को भी नहीं पता चला। जब तेरे अब्बा सो गए थे ना, तो मैं इसको जाके निकाल लाई थी। अरे वाह, मैं छोड़ती थी अपने बच्चे को स्टोर में अकेला सारी रात के लिए, और सुबह होने से पहले, जिसके अब्बा के जागने से पहले वहाँ पे स्टोर में बंद कर आई थी। मैं भी बड़ी डरती थी उनके गुस्से से। अरे वाह अम्मा, अब्बा से भी चीटी। शहजादी क्या हो गया, आज खाना नहीं देगी क्या? ले आ। अरसा हुआ तेरी गोद में आए, अरसा हुआ तेरी गोद में आए। मुझे कोई और समझ भी ना पाए, मुझे कोई और समझ भी ना पाए। हाय पीड़ मुझे खाना जाए, हाय पीड़ मुझे खाना जाए। मायनी मायनी मुझे खुल के रोने देना, मन को हल्का होने देना।
क्या हुआ अम्मी? पता नहीं बेटा, अजीब सी बेचैनी है, दिल घबरा रहा है मेरा, जैसे कुछ होने वाला है। चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, नमाज से पहले मैंने पी ली थी। बेटा वो शहजादी से बात करवा दो मेरी, मेरा बहुत जी चाह रहा है उससे बात करने को। कितने दिन हो गए ना, कोई हाल हवाली पूछ लो उसका। मैं कॉलेज से जाऊंगी उनकी तरफ। क्यों? नहीं, तुमने नहीं जाना वहाँ, बस फोन पे बात करवा दो मेरी। मैं जाऊंगी, मैं उनसे खुद मिलकर आऊंगी, उन्हें देख कर आऊंगी। आपको चलना है तो बताएं, साथ चलेंगे। शहजादी, जा भाई को लेकर आ और सीधा इधर ही लेकर आना। जी पापा। अब उसे कुछ कहना नहीं, चंद दिन का तो मेहमान रह गया बेचारा। कहाँ भगाया तूने उसे? नहीं दादा, मुझे नहीं पता। झूठ बोलती है, दादी के साथ झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती तुझे? बता कैसे जा सकता है? बाहर बाहर कुंडी लगी थी। मुझे सच में नहीं पता, मैं गई थी वहाँ नहीं था जानू। जानू बेटा चलो उठ, शाबाश, बाहर आ जा। उठ जा, उठ जा, उठ जा। हाँ, लड़कियों की तरह शर्मा रहा है तू? हाँ, उठ जा, आप मेरा बच्चा शेर बन शेर। हे अल्लाह का शुक्र है मिल गया बच्चा। इस लड़की ने तो पता नहीं क्या डरा ही दिया था। देखा मेरा बच्चा, मुझे पता है ना दादू की जान में थी। आयजा, आयजा, कैसी हो आयजा? फाइन, तुम कैसे हो? मैं ठीक। तुम्हारी बहन के बारे में सुना, आई एम वेरी सॉरी। मैं जरा अपना काम कर लूं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। नहीं थैंक यू। उस दिन जो सेमिनार में हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, और मुझे याद भी नहीं था। अच्छा, वापस कब से ज्वाइन कर रही हो? पता नहीं, देखते हैं। ओके, बाय बाय। चलिए क्लास। हाँ यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ऐसा कि मैं तुम्हारी इन बातों पर तुमसे क्या कहूँ। तुम जैसी इतनी इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट लड़की इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती? तुम्हें पता है कि हम सबकी तुमसे कितनी उम्मीदें। ये आखिरी मॉड्यूल है, जैसे तैसे करके ना कर गुजरो। तुम्हारी छुट्टियों की बात मैं करूँगी, कॉलेज तो आना शुरू करो। मैम, मैं खुद भी गैप नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, आई एम सॉरी, मैं किसी से डिस्कस नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, और ये अच्छी बात है क्योंकि हर बात शेयर करनी ज़रूरी भी नहीं। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि कॉलेज के बाद अगर तुम मैनेज कर सकती हो, तुम मेरी एकेडमी ज्वाइन करोगी?
गर्ल। अच्छा सुनो, अब तुम मुझे शाम को फ़ोन करना, ओके? और मेरी क्लास है, सो आई हैव टू रन, ठीक है? एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। और सुनो, शाम में मैं वेट करूँगी। जी थैंक यू। थैंक्स। ओके थैंक यू। अम्मा 11 बज गए, जल्दी करना, बस ही ना निकल जाए मेरी। घड़ी खराब है, अभी तो 10 भी नहीं बजे। ओ जुल्फी, इस घर की कोई चीज ठीक भी है कि नहीं? घड़ी ठीक है भाईजान, सेल वीक हो गए। अच्छा आप जल्दी कर लें, वो गली के नुक्कड़ पे रिक्शा वाले खड़ा इंतजार कर रहा है आपका। अरे हाँ ना, तैयार हूँ मैंने क्या करना है? अरे जीती रहे बेटा, शाबाश। एक बात सुन इधर आ। ये ले, तेरे और तैमूर के हैं, कुछ चीज भी खा लियो हैं? अबे ले ले, डर क्यों रही है? ओ शहजादी ले ले, बड़े पप्पा हैं, बड़ों को इनकार नहीं करते। ले शाबाश ले। अरे रहने दे, अगर नहीं लेती तो। तूने भी तो हजारों रुपए खर्च कर दिए हैं 4 दिनों में, बस कर अब। अरे अम्मा, तो मैंने कौन से घरों पे लगाए हैं? अपना घर है, अपने बच्चे हैं। ले ले बेटा, रख ले। चल चल शहजादे, तू भी तैयार हो जा, जूतियां शूतियां पहन ले। अच्छा मैं रिक्शे वाले को बोलता हूँ कि गेट के पास ही आ जाए। अम्मा जल्दी कर ले। अम्मा इसका सामान तो रख दिया ना? हाँ हाँ सब रख दिया। चलो भाई। आ बेटा, आ जानू, इधर आ। तो बेटा ध्यान से रहना, वहां किसी को तंग नहीं करना, शिकायत ना है मुझे। आ जाइयो फटाफट करके नीचे। खा लिया बच्चे? किसी ने नहीं खाया, हमको आपके साथ खाना था। हाँ सर। जानू कहाँ है? तेरी गोद में आए मुझे कोई और समझ भी ना पाए, मुझे कोई और समझ भी ना पाए। हाय पेड़ मुझे खाना जाए, हाय ये पेड़ मुझे खाना जाए।
आजा बेटा। पापा मुझे प्यास लग रही है। हाँ अभी लेते हैं बेटा। हाँ बाबा बेटा इधर आओ। चलो बेटा। बस कितना पैसा हुआ? कौन आया शहजादी? जी दादू जा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो? तनु है? आओ। चलो भाई चलो जल्दी चलो। हैं? अच्छा देख, अम्मा को ज्यादा तंग नहीं करना है। मैं पहुंच जाऊंगा ना तुझे फोन करूंगा, सही है? 40 मिनट के बाद तू भी अम्मा को लेके चक्कर लगा लेना, सही है? ठीक है चल खुदा हाफिज। चक्कर लगाऊंगा। चल पापा मुझे नहीं जाना। बेटा अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, शाबाश। नहीं पापा प्लीज। अबे जानू चल पापा आ जा बेटा, शाबाश जिद नहीं करते, शाबाश। बैठ पीछे बैठ जा। आयजा आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। इसके कपड़े गीले हो रहे हैं आंटी। हाँ मुँह हाथ धुलाया है ना मैंने, तो उसमें गीले हो गए। नाश्ता कर ले, बदला दूंगी। वैसे भी नाश्ता करते करते बच्चे कपड़े तो अपने गंदे करते ही है ना। तुम बताओ खैरियत है? क्यों आई? क्या मतलब है क्यों आई? मतलब ये कि जमजम आओ, तुम्हारा अपना घर है, लेकिन जिस तरह से तुमने हमें धक्के देकर घर से निकाला था, मेरा तो ख्याल था अब तुम इधर का रुख करोगी नहीं। पर खैर, हम लोग खानदानी लोग घर आए की इज्जत करना जानते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है ना, चाय पी के जाना आप।